हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बच्चों कर रहे हैं पार्ट 12। तो बच्चों पार्ट जो हमारा 11 था उसके अंदर हम इसके 5 सम बच्चों कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं पार्ट 9 से लेके 11 तक तो वो आप देख लो पहले, उसके अंदर आपने बाकी पार्ट कर चुके हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, तो मीन्स आपका पेज नंबर 222 निकालो आपकी बुक के अंदर उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमें एक चतुर्भुज बनानी है ABCD कुछ इस तरह से, ऐसे ABCD। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और जिसके विकर्ण E पर, तो AC विकर्ण और BD विकर्ण। चक्रीय का मतलब मैंने आपको बताया था ना, जो E पर कटते हैं, ये बिंदु हमारा E है। तो चक्रीय मैंने आपको बताया था ना, जिसके आमने सामने वाले कोणों का योग। ऐसी चतुर्भुज, एक मिनट, ऐसी चतुर्भुज जिसके आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री हो, वो कहलाती है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका मतलब इनके भी आमने सामने वाले कोणों के योग के 180 डिग्री हैं, तो एक चक्रीय चतुर्भुज है। यूं कह लो कि ये एक वृत्त के अंदर है, ऐसे। ठीक है ना, तो ये किसी वृत्त के अंदर है, ऐसे। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज है। कहता है इसमें कोण DBC मतलब ये वाला कोण जो है एक, ये हमारा 70 डिग्री है, हमें दिया गया है कोण एक। तो अपन दिया के अंदर क्या लिख देते हैं, दिया के अंदर कर देते हैं कि कोण जो हमारा DBC है वो है 70 डिग्री। इसका नाम अपन ने कोण एक रख लिया। उसके बाद हमें क्या बोल रहे हैं, BAC यानी कि ये वाला कोण 2, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। BAC कोण दे रखा है 30 डिग्री, इसका नाम अपन ने कोण 2 मान लिया कि ये हमारा कोण 2 है। तो यदि AB और BC बराबर हों, AB और BC बराबर हमें दे रखे हैं कि AB BC बराबर हैं, AB और BC बराबर हैं। चलो जी, ये भी लिख लेते हैं दिया में कि AB और BC बच्चों बराबर है। तो ECD ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण ECD। ECD का है ढूंढने से, ECD हमें ये वाला कोण जो है बच्चों ज्ञात करना है 3। तो मुझे कोण 3 ज्ञात करना है। इसका हल देखो जरा। तो हमें जो है क्या क्या दिया गया है, एक तो DBC कोण दे दिया, 1 और 2 दे दिया, 3 निकालना है। ओके, 1 और 2 कोण हमें दे दिया है, 3 हमें निकालना है। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। कैसे होगा, ज़रा रफ डायग्राम देखते रहना साथ साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है, यहाँ पे ये वाला कोण जो है, एक मिनट बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है छोटी सी। हमें एक तो 2 कोण दे दिए और हमें भुजा बराबर दिए। कोण तो चलो समझ आ गए, हमारे केंद्र कोण या वृत्तखंड कोण बन जाएंगे। भुजा का क्या रोल है वो देखो। तो आप एक रफ डायग्राम देखो इन दोनों भुजाओं को मिला के कुछ इस तरह से। ये C है बच्चों, ये A है, ठीक है, ये C है और ये B है। आपका ना ये वाला कोण 2 है। तो बच्चों कोण 2 जो है ये इस कोण 4 के, इसका नाम हम 4 कर देते हैं, कोण 4 के बराबर आएगा क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं। त्रिभुज ABC में बच्चों हमें क्या दिया है, AB और AC बराबर दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 और 4 बराबर होंगे, कारण समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के
सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है बच्चों, ये हमें 2 और 4 बराबर आ गए। तो अब 2 और 4 बराबर आ गए, इसका मतलब 2 भी कितना हो गया, 2 हमारा 37 डिग्री है, तो हमारा 4 भी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कोण 4 समीकरण 1, ये हमारी समीकरण 1 आ गई, कोण 4 आ गया। अब ये इसका काम हो गया। अब अगर आप ध्यान दो, ये रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए था, आप भी बना सकते हो एग्जाम में। अगर आप ध्यान दो DC की चाप में, ठीक है, इस DC चाप में, ठीक है, या DC की लघु चाप में वृत्त के अंदर यहाँ ये बन रहा है D ऐसे और ये बन रहा है C। तो ये वाली जो चाप है, एक तो ये यहाँ कोण बना रही है, एक ये यहाँ कोण बना रही है A पर और B पर। ये वाला कोण तो एक नाम रखा है अपन ने, इसका नाम 5 रख लेते हैं इसका। तो बच्चों 1 और 5 भी दोनों बराबर होंगे, तो लघु चाप DC द्वारा हम क्या कह सकते हैं, लघु चाप DC द्वारा, DC जो चाप है ये इधर भी कोण बना रही, इधर भी, इस वृत्तखंड में, तो कह सकते हैं कि कोण 5 और कोण 1 बराबर होंगे एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण। ठीक है, ये एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए दोनों बराबर हैं बच्चों। तो कोण 5 भी यहाँ से आ गया हमारे पास 1 के बराबर, और 1 था 70, तो कोण 5 भी क्या आ गया, 70 समीकरण 2। चलो अब मेरे पास 4 कोण आ गए। अब जो हमारे चक्रीय चतुर्भुज दी गई थी, ये भी अपन ने लिखना है यहाँ पर, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ये भी अपन लिखना है। ठीक है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये लो। ठीक है, तो ABCD में, और चक्रीय चतुर्भुज का नियम क्या था कि पूरा कोण A और पूरा कोण C, इन दोनों का जोड़ क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, कारण ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए अब A में 2 लोग हैं, कोण 5 है, कोण 2 है, C में भी 2 लोग हैं, कोण 3 है, कोण 4 है। इन सब के मान पुट करो। 5 का मान था 70, 2 का मान 30, 3 अपन ने ज्ञात करना है, 4 का मान 30 बराबर 180। तो ये हो गए 7 3 10 13, यानी कि 130 डिग्री प्लस कोण 3 है 180। तो बच्चों कोण 3 आ गया 180 माइनस 130, कोण 3 आ गया 50 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था, तो इसको अच्छे से नोट कर लो बच्चों। तो सबसे पहले देख लो शॉर्ट में कि हमने सबसे पहले क्या किया था कि ये त्रिभुज ले ली ABC, रफ डायग्राम जिसका हमने बनाया था अभी। तो ABC आप वो पहले बना लेना, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 2 और 4 को बराबर किया, फिर 1 और 5 को बराबर किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने चक्रीय चतुर्भुज का नियम लगाया। तो आप इसको देख लो। बच्चों आज के इस पार्ट में इतना ही हो पाएगा, ठीक है। आप इसको देख लें और नोट कर लें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।